दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी, आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज। दोस्तों, देश में दो प्रमुख मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है इंडिगो एयरलाइंस की जितनी फ्लाइटें हैं आज टोटल रद्द कर दी गई हैं, टोटल कैंसिल हो गई है। इससे देश में यात्रियों की आवाजाही पर पूरी तरीके से अफरा तफरी मच गई है। देश के जो प्रमुख एयरपोर्ट हैं उन पे यात्रियों को ना तो ढंग से ठहरने की व्यवस्था है, ना तो ढंग से उनको इस चीज़ की जानकारी दी जा रही है कि आपकी फ़्लाइट कितने बजे से टेक ऑफ करेगी या कितने बजे आपकी फ़्लाइट मिलेगी। मतलब इस तरीके से कोई भी जानकारी एयरपोर्ट पे किसी भी यात्री को नहीं दी जा रही है। सारे यात्रियों की काफ़ी ज़्यादा दुर्दशा हो गई है। इतिहास में मुझे लगता है कि ऐसे पहली बार हुआ है कि जिस तरीके से यात्रियों का आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो चुकी है और कोई इसका जिम्मेदारी नहीं है। कोई इसकी जिम्मेदारी मतलब इस चीज़ की जिम्मेदारी ना तो सरकार ले रही है, ना तो इंडिगो एयरलाइंस ले रही है और ना ही DGCA ले रही है। तो हम इस पर भी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी मुद्दा है देश में करेंसी जिस तरीके से गिर रही है, जितनी तेज़ी से गिर रही है। एक समय था कि लोग इस पर कमेंट करते थे जब UPA की सरकार थी, लेकिन आज वही मुद्दा फिर से निकल कर सामने आया है, तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए, आपसे निवेदन है कि बिना आप देरी किए आप इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, पहला मुद्दा है इंडिगो एयरलाइंस से जुड़ी जो समस्याएं, जो यात्रियों के लिए समस्याएं आ रही है, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला मुद्दा है कि दिल्ली एयरपोर्ट हम बात ना करें, देश के विभिन्न एयरपोर्टों की बात करें, यात्रियों के लिए काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं। इंडिगो एयरलाइंस की सभी फ्लाइटें रद्द हो चुकी है और यह समस्या आज नहीं आई है, यह समस्या पिछले 3-4 दिनों से आई है। इंडिगो एयरलाइंस अपनी लगभग 300-400 फ्लाइट लगभग पर डे के हिसाब से वो कैंसिल कर रही है। इसके पीछे कारण क्या है? आखिर सरकार इसकी जिम्मेदारी ले क्यों नहीं रही है? इसका जो है DGCA इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही है? आखिर समस्या इतनी भयंकर आई क्यों? और मुझे लगता है 70 साल के इतिहास में, आज़ादी के 70 साल के इतिहास में जिस तरीके की समस्या ये आई है, इतनी समस्या पहले कभी नहीं आई है। तो हम सबसे पहले आपको कुछ एयरपोर्ट्स की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। यात्री किस तरीके से व्याकुल हैं अपने गंतव्य स्थान पहुंचने के लिए, और इनको ना तो फ्लाइट्स की कोई टाइम टेबल दी जा रही है कि आपकी फ़्लाइट कितने बजे आएगी, कितने बजे आप जो है अपने गंतव्य स्थान को पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए किस तरीके से कितनी समस्याएं आई हैं। आप देखिए सबसे पहले उस एयरपोर्ट की तस्वीरें कि यात्रियों के लिए कितनी परेशानियां हैं। दोस्तों, ये तो इंडिगो एयरलाइंस की जो फ़्लाइटें कैंसिल हुई हैं, इससे हताहत या जो यात्री हैं काफ़ी ज़्यादा स्तब्ध हैं इस व्यवस्था से, इस लाचारी से कि आखिर सरकार ने इस तरीके की व्यवस्था किया क्यों, और आखिर ये इतनी ख़राब व्यवस्था आखिर ये पैदा हुई कैसे, जब सब कुछ अच्छे से चल रहा है। इस सरकार में सब कुछ अच्छे से चल रहा है। सरकार अमृतकाल की दुहाई देती है, तो आखिर इतनी समस्या क्यों आई है? और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक समय था नरेंद्र मोदी जब कि प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जनता से एक वादा किया था कि देश के जो निचले तबके के लोग हैं, जो चप्पल पहनते हैं, उन्होंने कहा था कि जो चप्पल पहनने वाले लोग हैं हम उनको भी जो है हवाई सफ़र की यात्रा कराएंगे। ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। आखिर आज जो मतलब बिजनेस क्लास के स्टैंडर्ड लोग हैं, आखिर वो अपनी फ़्लाइट नहीं पा रहे हैं। एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि एयरपोर्ट से जुड़ी एक पैसेंजर जो कि खुद अपनी वीडियो जो है लाइव कर रहा है, अपनी वीडियो जो है पब्लिक कर रहा है। सबसे पहले उस सिचुएशन को देखिए कि पूरी तरीके से अफरा तफरी मची हुई है। सिर्फ स्टेशन पे लोग दिखाई दे रहे हैं, जनता दिखाई दे रही है, लोगों का जो है बैग दिखाई दे रहा है जो सामान ले जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे काउंटर पे 1-2 स्टाफ जो होना चाहिए पैसेंजर को बताने के लिए कि आपके लिए इतने बजे फ़्लाइट्स है, इतनी टाइम से आपकी फ़्लाइट आएगी, इतने बजे आप जो है टेकअप करेंगे। मतलब जो भी वो यात्रियों को बताने के लिए जो भी सुविधा है वहाँ पे रिसेप्शन पे, और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सबके एकदम मुख बाधिर बने हुए हैं, चुप्पी साधे हुई हैं। उनको खुद ही नहीं पता है कि आखिर हमारी फ़्लाइट या पैसेंजर की फ़्लाइट आएगी कब, उनको कुछ नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ चुप्पी साधे हुआ। आखिर हम आपको उस व्यक्ति की तस्वीर दिखाते हैं, उस व्यक्ति की वीडियो दिखाते हैं आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले आप उसका वीडियो देखें। दोस्तों, इतना ज़्यादा मिसमैनेजमेंट, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने आज तक नहीं देखा है। मैं सुबह 10 बजे आया हूँ इस एयरपोर्ट के ऊपर और आप देख रहे हो पीछे क्या चल रहा है। लोग 3-3 बजे सुबह आके रुके हुए हैं एंड देयर आर नो फ्लाइट्स। क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। बहुत लोग उधर गए, हमने पूछा कि भाई क्या हो रहा है इधर, नो वन नोज एनीथिंग। सुबह से इंडिगो की एक भी फ्लाइट नहीं उड़ी हुई है। मैं 10 बजे आया था, फिर बाद में दिखाया कि भाई 1 बजे होने वाली है, 2 बजे होने वाली है, 3 बजे, अब 5 बज गए, अब 6 बजे उन्होंने कहा हुआ है। और मैं जाके पूछ रहा हूँ कि भाई डीले है, जाने वाली है, फ्लाइट उड़ने वाली है।
किसी को कुछ पता नहीं है। एक लड़की है उधर इंडिगो के काउंटर पे बस, और 100 लोग 200 लोग पूछ रहे हैं उससे, कुछ पता नहीं है। दे आर नॉट अनाउंसिंग ऑल्सो एनीथिंग। मतलब सोचिए दोस्तों, हमारा IBTR, आई हैव स्पेंड नियरली आई डोंट नो lakhs of rupees फॉर दिस इवेंट, और मुझे दिल्ली पहुंचना है, बट आई डोंट हैव ऑप्शन, बैकअप नहीं मिल रहा है। अकासा और बाकी सब एयरलाइंस कोई भी सीट नहीं अवेलेबल है। इट्स क्रेजी। दोस्तों अब ऐसी समस्या आई क्यों, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से आज यात्रियों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सबब उनको झेलना पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा वो ना तो उनको एयरपोर्ट पे खाना मिला, ना तो ढंग से पानी मिला, ना तो उनको ये बताया जा रहा है कि फ़्लाइट कब तक कितने बजे तक आई है, कितने घंटे डिले है। मतलब इन सब की कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ यात्री परेशान है, सरकार मस्त है अपने जो है अपने काम में मस्त है। उनको ना तो अच्छा, इस पे DGCA भी पूरी तरीके से चुप्पी साधी हुई है। देश के विमानन मंत्री पूरी तरीके से निद्रा में हैं, उनको देश की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसी बीच अब जो है खबर आई है कि आखिर ऐसी समस्या आई क्यों, तो हम आपको बताना चाहते हैं इंडिगो के लाखों पैसेंजर सामने जब इतनी बड़ी समस्या आई है, तो इतनी दिक्कतें जो आई है उस पर सबसे बड़ी समस्या यही है कि DGCA ने, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने अपनी जो है जो क्रू मेंबर्स हैं, जो इंडिगो के क्रू मेंबर्स हैं, उनको आधे करके जो है उनको काट कर आधे कर दिए। मतलब वो उनका कहना है, DGCA का कहना है कि हमने जो है क्रू मेंबर्स को आराम देने के लिए संख्या कम कर दी। अब समस्या आ गई इंडिगो एयरलाइंस के सामने। इंडिगो एयरलाइंस ने क्या किया, जब वो लोगों को काम करने की संख्या कम हो गई, जहाँ 50 लोग काम कर रहे थे, उदाहरण तो मैं बता रहा हूँ, जहाँ 50 लोग काम कर रहे थे वहाँ 25 लोग काम करना चालू कर दिए। अब 50 लोगों का काम DGCA ने 25 लोगों से लेना चालू कर दिया, वो भी कम वेतन पर। जैसा कि आप जानते हैं प्राइवेटाइजेशन, जब से प्राइवेटीकरण जो है, निजीकरण जो चालू हुआ है मोदी सरकार के द्वारा, तो मोदी सरकार के ही कहना है कि जो 50,000 वाले काम कर सकते हैं वही काम जो है 25,000 वाले, 10,000 वाले भी कर सकते हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते, ऐसा सरकार कहती है, और ऐसा जो है देश के अंधभक्त कहते हैं, या देश के जो आला मंत्री हैं वो भी कहते हैं। तो जहाँ 50 लोग काम करने वाले थे वहाँ पर उनको घटा कर या उनको आराम देकर 25 लोगों को काम लेना चालू कर दिया। इससे काम में बाधा आई तो इंडिगो एयरलाइंस ने क्या किया, DGCA की अवमानना के खिलाफ जो है इन्होंने पूरी तरीके से काम करना चालू कर दिया। इन्होंने किया क्या, जो है इंडिगो एयरलाइंस ने DGCA का आदेश तो माना, लेकिन इन्होंने क्या किया कि अपनी फ़्लाइट को 3-3, 400 फ्लाइट जो है पूरी तरीके से रद्द करना चालू कर दिया। अब आज पूरी तरीके से ये खबर है कि आज मतलब इंडिगो एयरलाइंस अपनी सारी फ़्लाइटें, जबकि 1300-1400 जो फ़्लाइटें चलती हैं, सारी फ़्लाइटें पूरी तरीके से रद्द हो गई हैं। वो चाहे दिल्ली एयरपोर्ट हो, चाहे बेंगलोर एयरपोर्ट हो, चाहे चेन्नई एयरपोर्ट हो, हर जगह से इंडिगो एयरलाइंस के जितने भी पैसेंजर हैं सब पूरी तरीके से दिक्कत का सामना कर रहे हैं। और इस पर जो है अभी तक किसी तरीके से ना तो प्रधानमंत्री जी का कोई, अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ना तो उनका कोई इस पर आदेश आया है, और ना ही जो है इस पर विमान मंत्री का कोई आदेश आया है। तो इसी तरीके से अब इंडिगो एयरलाइंस से सारी फ्लाइटें रद्द कर दी हैं। अब उनके सामने DGCA ने अपने घुटने टेक दिए हैं। घुटने टेकने के बाद वो जो है क्रू मेंबर्स को वापस बुलाने के लिए निवेदन किए हैं। अब अगर जब पूरी तरीके से जो क्रू मेंबर्स काम करते थे इंडिगो एयरलाइंस में, अगर वो वापस आ जाएंगे तो फिर सुचारू रूप से इंडिगो एयरलाइंस चलने लगेगी। यही काम पहले भी करना चाहिए था। सरकार जिस तरीके से इस पर काम कर रही है, ये हर क्षेत्र में एक न एक समस्या आनी तय है। और इसी पर जो है देश के प्रसिद्ध पत्रकार हैं सचिन गुप्ता, आपके स्क्रीन पर लिखते हैं क्या है, लिखिए। उन्होंने लिखा है कि इंडिगो ने लाखों पैसेंजर के सामने इतनी दिक्कतें पैदा कर दी कि भारत सरकार के डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA को घुटने टेकने पड़ गए। DGCA ने अपना आदेश वापस ले लिया है। इंडिगो की सर्विस अब बहाल हो सकती है। दरअसल DGCA ने क्रू मेंबर्स को आराम देने के लिए नए नियम बना दिए। जब ये लागू हुए तो इंडिगो पर क्रू मेंबर्स की कमी पड़ गई। इंडिगो ने रोजाना 400 से 500 फ्लाइट कैंसिल करनी शुरू कर दी। आखिरकार DGCA को अपना आदेश कुछ वक्त के लिए वापस लेना पड़ा है। दरअसल नए क्रू मेंबर्स की भर्ती न करके कम स्टाफ से काम करवाकर इंडिगो बचना चाहते थे। यही एक मुद्दा है कि जो समस्या पैदा हुई, अब इसके लिए क्या सरकार क्या व्यवस्था करेगी और उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम आपको कुछ तस्वीरें और दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से आज एक एयरपोर्ट से इतनी दुखद तस्वीरें सामने आई है। आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे। आप सबसे पहले हम उसके लिए हम बताना चाहते हैं कि एक पिता जो है अपनी पुत्री के लिए जो है, एक पिता अपनी पुत्री के लिए काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है और कह रहा है, मतलब स्टाफ से कह रहा है, वहाँ एयरपोर्ट कह रहा है कि मैम मेरी बेटी को ब्लड आ रहा है, नीचे से ब्लड आ रहा है, उसके लिए सैनिटरी पैड दे दीजिए। इतनी दुखद तस्वीरें
आज तक कहीं किसी एयरपोर्ट देखने को नहीं मिली थी। सबसे पहले आप उस तस्वीर को देखिए आपकी स्क्रीन पर। प्यार चाहिए, दे दो प्यार चाहिए, दे दो प्यार है। सिस्टर मेरे बेटी को प्यार चाहिए, मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा, प्यार चाहिए, दे दो। क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, मेरे को प्यार चाहिए अभी। दोस्तों आज यही मुद्दा जो है कांग्रेस पार्टी के जो है राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने यही मुद्दा संसद में भी उठाया और संसद में उठाया, लेकिन इसका भी जवाब सरकार की तरफ से थोड़ी सी भी जवाब नहीं दिया गया। सबसे पहले आप प्रमोद तिवारी का बयान देखिए, किस तरीके से संसद में उदाहरण रहे हैं, इस समस्याओं पर गंभीर चर्चा कर रहे हैं आपके स्क्रीन पर। सर एक जनरल बहुत परेशानी है जिस पे आप भी सहमत होंगे मेरी बात से। सर एक एयरलाइंस इंडिगो की 500 से ज़्यादा फ्लाइट्स कल कैंसिल हुई, परसों कैंसिल हुई है, नर्सों कैंसिल। मैं औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूं, औचित्य का प्रश्न जुड़ा हुआ सबसे है। आज फ्राइडे है, बहुत से मेंबर्स जाना चाहेंगे, तो ये जुड़ा हुआ इस सदन से है, सदन के औचित्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये कोई ऐसा सवाल नहीं है। सीधी सी बात मेरी एक है कि फ्राइडे को बहुत से शेड्यूल लोगों ने ले रखे हैं। हमारे मेंबर्स जाएंगे, मंडे को लौटेंगे, संडे को लौटेंगे। इस समय एक फ्लाइट को पूरी तरीके से मोनोपोली कर देने की वजह से ये समस्या उठी है। मैं सिर्फ आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप मिनिस्टर कंसर्न जो है, जिन्होंने जो रूल बनाए जिसकी वजह से ये कठिनाई हो रही है, अवगत करा दें सदन को कि समस्या का समाधान कब तक हो जाएगा। क्या सरकार कोई प्रयास कर रही? मैं कोई ऐसा प्रश्न उठा रहा हूं जिसमें कोई असुविधा हो किसी को, और ये सीधे सदन के सदस्यों से जुड़ा हुआ है जिनको आज जाना है। दोस्तों अब इस पर कांग्रेस पार्टी ने कटाक्ष किया है, सवाल किया है। कांग्रेस ने सवाल क्या किया है, आज इंडिगो ने अपनी सारी फ्लाइट रद्द कर दी है। बीते 3 दिन में 1300 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं परेशान हैं। यात्री घंटों तक एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। यात्रियों को न खाना मिल रहा, न पानी मिल रहा। इन सब के बीच मोदी सरकार, उनका नागरिक विमानन मंत्रालय गायब है। न कोई जिम्मेदारी, न जवाबदेही। मोदी सरकार ने यात्रियों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। ये कांग्रेस पार्टी ने कटाक्ष दिया। अब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता विंग कमांडर अनुमा आचार्य क्या लिखती हैं आपके स्क्रीन पर? लिखती हैं, घटना ऐसी जैसे कि कोई फिरौती मांग रखी हो। इंडिगो एयरलाइंस अभी तो सरकार को चाकू की नोक पर रखे हुए हैं। डीजीसीए कुछ नहीं कर पा रहा है, सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है। शादी का सीजन है, सर्दियां हैं, लोग घूमने भी जाते हैं। ऐसे में इससे बेहतर क्या हो सकता था कि सरकार को ठीक से ब्लैकमेल किया जा सके। बेचारे पायलट्स का नाम ठीकरा फोड़ने वाली एयरलाइंस इस समय सरकार को नाक रगड़ने पर मजबूर कर रही है। इंडिगो के इन कैंसिलेशन के कारण होने वाला नुकसान कुछ करोड़ रुपयों में जरूर है, लेकिन सरकार के लॉन्ग टर्म्स अपनी बात मनवा लेने पर मिलने वाला फायदा उनकी तुलना में ज़्यादा है। इसलिए कहते हैं कि मोनोपोली या डुओपोली दोनों ठीक नहीं है। किसी दिन अडानी भी इसी तरह सरकार को घुटनों पर ले आएंगे। सरकार क्या उस दिन के बारे में सोच पा रही है, ऐसा ही कह रहे हैं। और शायद इस बात का उत्तर पूरी भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लेकर किसी के पास कोई बयान नहीं। अगर इस मुद्दे पर किसी पत्रकार द्वारा किसी भी नेता से, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से सवाल किया जाएगा तो शायद इसका समुचित जवाब वो नहीं दे पाए। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। कितना उलूल जुलूल आप काम करते हैं और इसके बावजूद देश को गुमराह करते हैं। आवाज़ उसका एक जीता जागता प्रमाण यही है कि आज देश में करेंसी की हालत 90 पार हो चुकी है। $1 की कीमत 90 पार हो चुकी है। सबसे पहले देश को समझना चाहिए इस मुद्दे को, इस गंभीर समस्या को। दोनों समस्याएं, चाहे इंडिगो एयरलाइंस से जुड़ी समस्याएं हों, चाहे वो देश के करेंसी से जुड़ी समस्याएं हों, सभी मुद्दों पर देश की स्थिति को, जो देश की स्थिति है उस पर जो है देश को सोचना चाहिए और नेताओं को समझने की आवश्यकता है। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।